हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको आगे का बताऊंगी। जो लूसेंट हमने पार्ट ए किया था उसका आज हम पार्ट बी करेंगे और आज लूसेंट का चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर से। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर मैं आपको बताती हूँ क्या कौन कौन सी होती है। देखिए, एक तो इसमें लैक ऑफ इंटेलिजेंस होता है, मतलब कि हम जो कंप्यूटर है वो खुद से नहीं सोच सकता। ठीक है, हमें उसे बताना पड़ता है कि हमें क्या करवाना है और हमें कैसे करवाना है। ठीक है, ये सब हमें उसे बताना पड़ता है। जैसे हमें 5+6 का एडिशन कराना है तो हमें उसे हम उसे देना पड़ेगा 5, फिर हम उसे एडिशन देना पड़ेगा और उसे हमें 6 देना पड़ेगा। जब हम ये पूरा स्टेटमेंट देंगे तब वो हमें इक्वल्स टू में आंसर देगा, आउटपुट देगा मतलब। ठीक है, तो हमें जो कंप्यूटर है वो खुद से नहीं सोच सकता कि हमको एडिशन करना है, हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमको एडिशन करना है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है। थ्रो कंप्यूटर इज प्रोग्राम टू वर्क एफिशिएंटली, फास्ट एंड एक्यूरेटली, बट इट इज़ प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू डू सो। लेकिन इससे क्या ज़रूरत होती है, ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत होती है प्रोग्राम करने के लिए। ठीक है, वैसे तो ये बहुत फास्ट होता है, बहुत एक्यूरेट होता है, लेकिन फिर भी प्रोग्राम करने के लिए इसे ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विदाउट अ प्रोग्राम कंप्यूटर इज़ नथिंग। प्रोग्राम के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, जब तक हम उसमें प्रोग्राम नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था एडिशन का, तो एडिशन कैसे हो रहा है, एडिशन का जो एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, वो सारा किस में फीड है, हमारी कंप्यूटर में फीड है ऑलरेडी, तब हमारा वो एडिशन ईजिली कंप्यूटर परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर ओनली फॉलोज दीज इंस्ट्रक्शंस। जो कंप्यूटर है वो सिर्फ क्या करता है, जो हमने ये प्रोग्राम लिखा है इसका जो इंस्ट्रक्शंस है उसको क्या करता है, फॉलो करता है। इफ द इंस्ट्रक्शन आर नॉट एक्यूरेट, अगर जो ये प्रोग्राम हमने लिखा है अगर यही एक्यूरेट नहीं होगा हमारा, तो द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर विल नॉट एक्यूरेट। जो वर्किंग है हमारे कंप्यूटर की वो भी एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोन टू वायरस। ये बहुत जल्दी वायरस से प्रोन हो जाते हैं, मतलब कि जब भी हम कंप्यूटर में कुछ हमारा इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई भी पेन ड्राइव हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे वायरस होते हैं उनमें क्या हो जाता है, वो वायरस आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, और उन वायरस से क्या होता है, हमारी फाइल जो होती है वो करप्ट हो जाती है, वो डिलीट भी हो जाती है काफ़ी बार। A computer sometimes malfunctions and results in loss of data if the virus attack। अगर वायरस अटैक होता है तो जो कंप्यूटर है वो फंक्शन अच्छे से नहीं करता, और जो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा कई बार डेटा भी लॉस हो जाता है। ठीक है, देन अब आते हैं हम डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और जो कंप्यूटर है वो डिपेंड किस पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। वैसे तो अब लैपटॉप आ गए, लेकिन लैपटॉप की बैटरी भी लिमिटेड होती है। जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कंप्यूटर है उसकी ये जो तीनों है वो लिमिटेशंस ये कि एक तो लैक ऑफ इंटेलिजेंस, प्रोन टू वायरस एंड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन पे, कंप्यूटर फंक्शन। ठीक है, डेटा कलेक्शन सबसे पहले क्या होता है, ये डेटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि डेटा होता है, ठीक है, रॉ डेटा जिसे हम कह सकते हैं, है ना, फिर प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या कहते हैं, हम उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, डेटा कलेक्ट करता है। डेटा कलेक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्ट डेटा टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन टू कीप ऑन रिकॉर्ड, मेक डिसीजन एंड पास इन्फॉर्मेशन ऑन टू अदर। ठीक है, डेटा क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, डेटा का कलेक्शन होता है, किसके लिए होता है, कि हम उस डेटा को प्रोसेस कर सके और प्रोसेस करके हम उसे इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सके। ठीक है, जो हमारा रॉ डेटा है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज डेटा है, उसको प्रोसेस करके उसकी इन्फॉर्मेशन बना सके और वो इन्फॉर्मेशन सबको दे सकें। ठीक है, कंप्यूटर कलेक्ट और गैदर डेटा। कंप्यूटर क्या करता है, कलेक्ट करता है और गैदर करता है डेटा। ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट होता है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन बन के सबको जाती है। ठीक है, और ये यहाँ पे सोर्सेज से क्या होता है, डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, विच मीन्स दे अलाउ यूज़र टू इनपुट डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि डेटा इनपुट होता है। ठीक है, यूजर्स को अलाउ करता है कि डेटा वो इनपुट करें। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन बना के उसको देता है, आउटपुट देता है हमें, और अदर्स पर्सन को फैलाता है हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, उनको देता है। देन डेटा स्टोरेज। ठीक है, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। डेटा स्टोरेज मीन्स दैट इट रिटेन्स डिजिटल डेटा यूज्ड फॉर कंप्यूटर एट सम एट सेम
सम इंटरवल ऑफ अ टाइम, ठीक है। ये क्या करता है कि डेटा को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। इस कोई भी सम इंटरवल ऑफ अ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली हमें डेटा स्टोर करना है तो क्या करता है, ये डेटा को स्टोर करता है। देन डेटा प्रोसेसिंग पता है कि जो हमारा डेटा आया है, जो हमारा डेटा इनपुट हुआ है, उसको प्रोसेस करता है। द डेटा प्रोसेसिंग द प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इस डेटा को प्रोसेस करके इनपुट में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, हमारा डेटा प्रोसेसिंग। देन डेटा आउटपुट, इट इज़ प्रोसेस डेटा विच वी गेट एज एन आउटपुट। ये क्या होता है, प्रोसेस डेटा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फंक्शंस, ठीक है, कंप्यूटर के। नेक्स्ट अब हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, देखिए क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले तो हमारा टाइम सेव होने लग गया, एरर लेस वर्क होने लगे क्योंकि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट देता है हमें आंसर्स। एंड थर्डली सेविंग ऑफ पेपर होने लग गई, मतलब कोई भी हमें डेटा या फिर कुछ भी हमें लिख के भेजना है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पेपर्स का यूज़ करें, हम डायरेक्टली कंप्यूटर से कर सकते हैं वो काम। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया क्योंकि आजकल लोग क्या होने लग गए, खुद से ही काम करने लग गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया उससे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, ठीक है। देखिए डेटा प्रोसेसिंग अ पास्ट मैनुअल टेक्निक यूज फॉर कलेक्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, उस डेटा को पास करते हैं, ठीक है। वे आर नोन एज अ डेटा प्रोसेसिंग, और उसको क्या कहते हैं, हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है। एज टेक्नोलॉजी एडवांस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कंप्यूटर आर यूज टू अचीव रिजल्ट अकम्प्लिश्ड बाय ह्यूमन एंड मशीन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो हम क्या चाहते हैं कि जो हमें रिजल्ट्स हैं वो सारे कंप्यूटर के द्वारा मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, जैसे एडिशन हम पहले खुद से कर लेते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एडिशन हमारे पल भर में कैलकुलेटर की मदद से हो जाए। टाइपराइटर, पहले हम एक लेटर लेते थे, उसमें लिख लिख के भेजते थे सारी चीज़ें, पर अब हम क्या चाहते हैं कि टाइपराइटर आए और हम उससे फट सारी चीज़ें लिख दें। एंड कंप्यूटर, ठीक है, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो इलेक्ट्रिकल हो गया अब, ठीक है। देन the major objective of data processing is to get the desired information from any raw data। जो मेजर ऑब्जेक्टिव डेटा प्रोसेसिंग का वो क्या है, मैंने आपको बता दिया था, डेटा से प्रोसेस करके हमें इनपुट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये क्या है, मेन डेटा प्रोसेसिंग का ऑब्जेक्टिव है। डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स, डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, डेटा गैदर फ्रॉम एनी सोर्सेज, जो कोई भी सोर्सेज से गैदर कर सकते हैं हम, ठीक है। बट आर और नॉट ऑर्गेनाइज, और ये ऑर्गेनाइज नहीं होते। डेटा कैन नॉट बी यूजफुल टू मेक डिसीजन, तो जो ये डेटा है वो यूजफुल भी नहीं होता डिसीजन को लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं होता। थर्ड रेफर्स टू प्रोसेस डेटा, फिर इसलिए हम क्या करते हैं, इस डेटा को प्रोसेस करते हैं, विच इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, जो कि वेल ऑर्गेनाइज आता है और मीनिंगफुल फैशन में आता है, ठीक है। एंड इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, जो क्या कराता है कि जो डेटा के अंडर जो डेटा है हमारा किसके ऊपर है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी करता है, बढ़ाता है। दिस इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट इनटू द आउटपुट, ये क्या होता है, इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सीधा सीधा इसका मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इनपुट है ये, देखिए ये इनपुट है, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इनपुट में हम क्या कर रहे हैं, डेटा आ रहा है हमारा, और आउटपुट में हमारी इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, डायग्राम हो गया किसका, कंप्यूटर के फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन का, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। अ ग्रुप ऑफ द इक्विपमेंट पुट टुगेदर टू प्रोसेस अ डेटा इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कोई भी डेटा हम या कोई भी चीज़ हम इसमें रखें और वो डेटा क्या हो, प्रोसेस हो, और उससे हमें क्या मिले, एक आउटपुट मिल जाए, ठीक है। आउटपुट मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर सिस्टम कहेंगे। क्या है हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब ये टास्क करने के लिए, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ, ये टास्क करने के लिए, ठीक है, जो ये टास्क है, इस टास्क को करने के लिए बहुत सारे क्या चाहिए होते हैं, हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और किसको अचीव करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं सारे, वो सारे किस में होते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, ठीक है। इसी का क्या कहते हैं, हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं,
ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आती है हमारी इनपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट यूनिट दे आर डिवाइसेस विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूज़र एंड ट्रांसमिट इट टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है, ये हमारा CPU लगा लेते हैं। अब हम जब हम प्रोसेस कर रहे थे, प्रोसेस करता कौन है, CPU ही प्रोसेस करता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, इनपुट लिया। ठीक है, इनपुट लिया और वो इनपुट किसको ट्रांसमिट हो जाता है, हमारा वो इनपुट जो ये हमने इनपुट लिया वो किसको ट्रांसमिट हो रहा है, हमारा CPU को। ठीक है, किसको ट्रांसमिट हो रहा है, हमारा CPU को। एज इलेक्ट्रॉनिक पल्स, किसके कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स। फॉर एग्जाम्पल द ATM मशीन, इलेक्ट्रॉन automatic teller machine system. When we want to withdraw, we require to enter our personal identification number मतलब PIN. When enter our PIN, we using an input device the keypad. ठीक है, जब भी जैसे ATM का मशीन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ATM मशीन में क्या होता है, आप जाते हैं तो आपको एक पिन एंटर करनी पड़ती है। जब भी आप वो पिन एंटर करते हैं उसके बाद आप कैश विड्रॉ करा सकते हैं। तो जो आप इनपुट करते हैं, जिस चीज़ से आप इनपुट करते हैं उसे कहते हैं कीपैड। तो ये क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। इस इनपुट डिवाइस की मदद से आप क्या कर रहे हैं, अपनी पिन को एंटर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या होता है, CPU इज अ एब्रीवेशन फॉर अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इट प्रोनाउंस एज सेपरेट लेटर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग इसमें ही होता है, किसमें, CPU में। इनपुट आया और वो किसके पास गया, CPU के पास गया। समटाइम रेफर्ड टू सिंपली एज द सेंट्रल प्रोसेसर, और इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, बट कॉमनली कॉल्ड अ प्रोसेसर, लेकिन उसे हम क्या ज़्यादातर जाना जाता है प्रोसेसर के नाम से। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ अ यूनिट विच मोस्ट कैलकुलेशन टू टेक प्लेस। इसमें क्या होती है, ज़्यादातर कैलकुलेशन क्या होती है, टेक प्लेस होती है। ठीक है, मतलब सब कुछ काम इसमें ही होता है। इट इज़ लिंक विद द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। ये किससे लिंक होता है, यहाँ से इनपुट आता है, यहाँ से आउटपुट जा रहा है। ठीक है, और ये CPU हो गई हमारी। ठीक है, तो क्या होता है, CPU हमारा किससे लिंक्ड होता है, इनपुट यूनिट से और आउटपुट यूनिट से। ठीक है, टू फॉर्म द कंप्यूटर सिस्टम, और ये सारा क्या बनाता है, हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। ठीक है, मतलब इसको इनपुट CPU एंड आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं टोटल। ठीक है, नेक्स्ट इट टर्म ऑफ बिटिंग पावर, द CPU इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो CPU है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, कंप्यूटर सिस्टम का। ऑन पर्सनल कंप्यूटर PC एंड स्मॉल वर्क स्टेशन। ठीक है, द CPU इज हाउस्ड अ सिंगल चिप विद कॉल अ माइक्रो प्रोसेसर। जब हम छोटे काम करते हैं, हमारा जो पर्सनल PC होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, माइक्रो, मतलब एक प्रोसेसर होता है उसमें, और उसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं फंडामेंटल सीक्वेंस ऑफ द स्टेप दैट CPU परफॉर्म्स इज नोन एज अ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। इस जो स्टेप्स CPU परफॉर्म करता है किसमें, प्रोसेस करने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम, फैच एग्जीक्यूट साइकिल और इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ टाइम इन विच अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज रिट्राइव फ्रॉम मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो सिंगल इंस्ट्रक्शन एक बार में रिट्राइव होता है मेमोरी से। ठीक है, डिकोडेड, फिर वो डिकोड होता है, द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो CPU है, CPU क्या करता है, काम करता है। क्या काम करता है, सबसे पहले वो मेमोरी से डेटा लेता है। ठीक है, मेमोरी से उसने डेटा लिया, मतलब उसे क्या किया, उस डेटा को फैच किया। मेमोरी से डेटा लेना मतलब उसे फैच करा। ठीक है, फिर उसके बाद उस डेटा को डिकोड करता है, फिर उस डेटा को क्या करता है, डिकोड करता है, और फिर डिकोड करने के बाद उस डेटा को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो मतलब ये 3 काम करता है कौन, हमारा CPU। क्या क्या करता है, सबसे पहले तो फैच करता है, फिर डिकोड करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये 3 काम हमारा CPU करता है। जब हम जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रोसेसिंग करता है, तो प्रोसेसिंग में वो क्या करता है, वो ये 3 स्टेप करता है। क्या, फैच, एग्जीक्यूट एंड डिकोड। ठीक है, then the first half of the cycle transfer the instruction from the memory to the instruction register and decodes it। हाफ में तो क्या होता है, सबसे पहले तो वो फैच करता है, देन डिकोड करता है। ठीक है, हाफ तो ये हो गया, देन अदर हाफ क्या हो गया, डिकोड करके और एग्जीक्यूट कराना। ठीक है, द सेकेंड हाफ एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, सेकेंड हाफ में क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया इंस्ट्रक्शन। दिस साइकिल इज सेपरेटेड कंटिन्यूसली CPU फ्रॉम स्टार्ट और बूट अप टू द टाइम व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन। और ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो 3 प्रोसेसिंग है, फैच, डिकोड
एंड एग्जीक्यूट। ये कब तक चलती रहती है? जब तक हमारा कंप्यूटर शट डाउन नहीं होता। कब से कब तक? मतलब जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही हम शट डाउन करते हैं उसके बीच में जो काम है वो सारा यही चलता रहता है पूरे टाइम। फैच एग्जीक्यूट डिकोड, फैच एग्जीक्यूट डिकोड, फैच डिकोड एग्जीक्यूट। ठीक है, अब हम आते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। देखिए, ईच कंप्यूटर CPU हैव अ डिफरेंट साइकिल बेस्ड ऑन अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट बट विल बी सिमिलर टू द फॉलोइंग साइकिल। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? फैच द इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने फैच किया इंस्ट्रक्शन। द CPU फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। किस में से फैच करता है? मेन मेमोरी में से, वाया द डेटा बस। और किसके द्वारा करता है? डेटा बस के थ्रू। ठीक है, एंड इट इज प्लेस्ड इनटू द CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और किस में प्लेस कर देता है? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। द प्रोग्राम काउंटर इज इंस्ट्रक्टेड टू कंटेन द एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें क्या होता है? इंस्ट्रक्टेड होता है कि उसमें एड्रेस होता है नेक्स्ट का इंस्ट्रक्शन का, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कौन सी फैच करनी है उसका क्या होता है? एड्रेस होता है। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या काम आता है? देखिए, CPU है ये हमारा, इसने फैच किया किस में से? मेन मेमोरी में से। मेन मेमोरी में से हमारा डेटा फैच किया, किसके थ्रू किया? डेटा बस के थ्रू किया। ठीक है, ये डेटा बस हो गई। ठीक है, अब जो ये मेन मेमोरी है इसने फैच करके डेटा डाला किसमें? ये जो डेटा है ये डाला किसने? उसमें CIR में, CIR में डाला। ठीक है, CIR में डालने के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें फैच करना है, मतलब कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें फैच करना है मेन मेमोरी से, वो किस में स्टोर होता है? प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर बताता है कि ये डेटा हमको नेक्स्ट फैच करना है। ठीक है, और CIR में क्या करते हैं? हम इसे फिर पुट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? मेनली फैच इंस्ट्रक्शन। देन डिकोड पे आते हैं हम। डिकोड द इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? डिकोडर इंटरप्रेट्स करता है इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो हमने CIR में डाला है, अब करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो हमने डाला है इंस्ट्रक्शंस, उसको क्या करता है? अब ये डिकोड करता है। ठीक है, इफ एन इंस्ट्रक्शन इज एन इनडायरेक्ट एड्रेस, अगर इसमें इनडायरेक्ट एड्रेस होता है तो इफेक्टिव एड्रेस पे पहुंचता है, रीड करता है मेन मेमोरी से और रिक्वायर्ड डेटा को फैच करता है। ठीक है, अगर मान लो डायरेक्टली इसमें नहीं मिला, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमें डेटा नहीं मिला, तो ये क्या करता है? फिर से मेन मेमोरी के पास जाता है। मेन मेमोरी के पास जाके ये देखता है कि क्या एड्रेस है, क्या इफेक्टिव एड्रेस है, फिर ये उस पर जा करके वहाँ से डेटा को फैच करके लाता है। ठीक है, टू बी प्रोसेस एंड प्लेस इनटू डेटा रजिस्टर। और फिर इस फैच डेटा को किस में रख देता है? डेटा रजिस्टर में रख देता है। मतलब अब उसने CIR में ना रख करके किस में रख देता है? वो डेटा रजिस्टर में रख देता है। ये क्या होता है? डिकोडिंग का काम होता है। ठीक है, मतलब हमने इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर दिया, उसे CIR में ना रख करके उसे डेटा रजिस्टर में रख दिया। ठीक है, देन अब आते हैं हम एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन पे। एग्जीक्यूट कैसे होता है इंस्ट्रक्शन? द CPU passes the decode information as a sequence of control signal to the relevant function units of the CPU to perform the action required by the instruction, such as reading values from register, passing them to the ALU to perform mathematical or logical function on them, and writing the result back into the register. If the ALU is involved, it sends a condition signal back to the CPU। देखिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हैं? जब अब वो आ गया डेटा रजिस्टर में आ गया या CIR में आ गया, इन दोनों में से क्या करते हैं? उसे उस फंक्शन को, एक फंक्शन यूज लेते हैं जो कि CPU परफॉर्म करता है। ठीक है, एक एक्शन परफॉर्म करता है किस पे? जो इंस्ट्रक्शन हमारा इनमें है। ठीक है, जैसे हमने रीड कर ली वैल्यू से, हमें कोई भी प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो इसमें क्या होगा? इसमें हमारा इनपुट होगा, तो इनपुट में क्या होगा? जैसे हमें 5 + 6 करना है, एडिशन करना है सपोज। देखिए, हमें एडिशन करना है 5 + 6 का। ठीक है, अगर हमें 5 + 6 का एडिशन करना है तो CIR और DIR में क्या होगा? हमारे 5 होगा, 6 होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इनमें से पहले 5 लेंगे, 6 लेंगे, प्लस लेंगे। ठीक है, फिर ये लेकर के क्या करेंगे? हम इसका एडिशन करेंगे। ठीक है, एडिशन आ गया। अब एडिशन कहाँ पे जाएगा? हमारा ALU में जाएगा। अब एडिशन किस में जाएगा? ALU में। ठीक है, मतलब परफॉर्म करने के लिए अगर हमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अभी क्या हुआ? कैलकुलेशन हो गई, तो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें ये ALU में जाएगा। ठीक है, ALU में परफॉर्म होकर के जो रिजल्ट है वो किस में लिखा जाएगा? अब जो 11 है वो किस में लिखा जाएगा हमारा? अब जो ये 11 है, ठीक है, हमारा 11 आउटपुट आ गया, किस में लिख देंगे? हम रजिस्टर में लिख देंगे। ठीक है, ये हम किस में लिख देंगे? रजिस्टर में लिख देंगे। एंड और अगर ALU इन्वॉल्व हुआ
अब जैसे इसमें क्या है, ALU इन्वॉल्व है तो हम इसे किस में लिखेंगे, CU में लिखेंगे, ठीक है। अगर ALU इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, अगर ALU इन्वॉल्व नहीं होता, कोई और होता, जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया कॉम्प लर्नर, तो कॉम्प लर्नर अगर मुझे नाम लिखना है तो ये ALU में नहीं आता, तो ये जाके किस में स्टोर होगा, एग्जीक्यूट होकर के रजिस्टर में। लेकिन हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन क्या होता है, एक लॉजिकल और कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन किस में होती है, ALU में होती है। तो अगर ALU में हो रही है तो वो किस में जाएगा, स्टोर होगा, CU में स्टोर होगा, ठीक है। ये बेसिकली इसका है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा स्टोर रिजल्ट। द रिजल्ट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी, फिर रजिस्टर में से या CU में से, ठीक है। CU किस में आता है, ALU की कंडीशन में, और बाकी नॉर्मल कंडीशन में हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ये किस में जाता है, फिर हमारा मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है। और सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, या फिर किस में, डिवाइस में सेंड कर देते हैं, आउटपुट डिवाइस में। बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ एनी फीडबैक फ्रॉम द ALU, प्रोग्राम काउंटर इज अपडेटेड टू अ डिफरेंट एड्रेस। और जैसे ही हो जाता है ये काम तो प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाता है, ठीक है, कि हमें नेक्स्ट परफॉर्म करना है। फ्रॉम विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी फैच्ड, कि हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी फैच करनी है। द साइकिल इज देन रिपीटेड, और ये साइकिल क्या होती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है। होप आपको ये साइकिल समझ में आई हो बहुत अच्छे से। देखिए एक बार हम मोटा मोटा फिर से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इनपुट आया, इनपुट CPU के पास गया, CPU के पास क्या होता है, या तो ALU होता है या CU होता है, ठीक है। ALU होता है, अगर ALU में हो रहा है तो ये किस में जाएगा, हमारा CU में जाएगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल है इंस्ट्रक्शन तो ये किस में जाएगा, हमारा फैच होकर के रजिस्टर में, ठीक है। अब इसमें जा करने के बाद, इसमें होने के बाद मेन मेमोरी या आउटपुट डिवाइस में ये आ जाता है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस में जैसे ही आता है वैसे ही प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाता है और प्रोग्राम काउंटर वापस से इनपुट दे देता है, मतलब कि फैच होने लग जाती है। तो ये क्या होती है, बेसिकली पूरी साइकिल होती है। अब देखिए हम डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको। देखिए इनपुट यूनिट होती है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और मेन मेमोरी होती है, ठीक है। और फिर इन तीनों से किस में जाता है, ये आउटपुट यूनिट में जाता है, ठीक है। ये मेनली इसका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं ALU पे। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, देखिए ALU क्या होता है, इट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन, ठीक है। सारे कैलकुलेटिव या फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सबसे पहले क्या करती है, डेटा ट्रांसफर करती है, विच इंक्लूड मूविंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द कंप्यूटर, ठीक है। मूविंग होता है डेटा का एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। अर्थमेटिक ऑपरेशन इट इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें क्या होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, इट इज एन एबिलिटी टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन जस्ट कंपेयर ट्रू और फॉल्स। इसमें क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन वगैरह होते हैं और डेटा ट्रांसफर में सिर्फ डेटा का मूव होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब हम पढ़ते हैं CU, कंट्रोल यूनिट क्या होता है। देखिए कंट्रोल, इट एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स देम। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है मेन मेमोरी से, देन मेन मेमोरी से एक्सट्रैक्ट करके डिकोड करता है और फिर इसे एग्जीक्यूट करता है, मतलब वही फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट CU करता है, ठीक है। कॉलिंग ऑन अ ALU, जब भी ALU कॉल करता है, ठीक है, जब भी ALU कॉल करता है तो CU काम करता है, ठीक है। when necessary it controls all function and coordinate all component of the computer। ये करता है, कंट्रोल करता है सारे फंक्शन को और कोऑर्डिनेट करता है सारे कंपोनेंट कंप्यूटर के। मतलब कंट्रोल नाम से स्पेसिफाइड है तो कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है और ALU के कहने पे ये हमारा जो डेटा है उसे डिकोड करके फैच भी करता है, ठीक है। इट इज़ इन चार्ज ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। ये क्या है, इंचार्ज है किसका, फैच एग्जीक्यूट साइकिल का, कंट्रोल यूनिट। अब देखिए फंक्शन क्या है कंट्रोल यूनिट का। सबसे पहले कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा का फ्लो करता है। देन इनपुट लेता है, इनपुट लेकर के किसको देता है, मेमोरी को देता है, मेमोरी से आउटपुट को देता है, ठीक है, और आउटपुट या फिर सेकेंडरी को, और सेकेंडरी से वापस से मेमोरी में आता है, ठीक है। फ्रॉम ALU टू मेमोरी, अगर ALU को चाहिए होता है तो ALU में जाता है, ALU से मेमोरी में जाता है और मेमोरी से ALU में भी आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेनली डेटा ट्रांसफ़र का काम हो गया, फैच डिकोड साइकिल भी हो गई, ठीक है। ये करता है कौन, हमारा CU, कंट्रोल यूनिट। देन सेकंड क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन को, फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है।
More component of the CPU that are vital to its operation are the register, which are very small memory location that are responsible for holding the data that is to process. ठीक है, ये क्या करते हैं, जो मोस्टली क्या करते हैं सीपीयू ऑपरेशन कौन सा करते हैं, रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स क्या करते हैं, बहुत छोटी मेमोरी लोकेशन लेते हैं, ज़्यादा मेमोरी लोकेशन भी नहीं लेते, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते, और ये डेटा को होल्ड करने के बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा मेनली रजिस्टर्स होते हैं। अगर कोई पूछे या फिर आपको समझ में ना आए रजिस्टर्स क्या होते हैं, तो रजिस्टर यही होते हैं जो हमारा स्मॉल डेटा होता है, जो हमारे स्मॉल डेटा जैसे 5+6 में 5 और 6 है ना, तो 5 और 6 को होल्ड करने के काम आते हैं। ज़्यादा मेमोरी भी नहीं घेरते, तो इसलिए हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। देन लास्ट आता है हमारा आउटपुट यूनिट, डिवाइस विच एक्सेप्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीपीयू। ये क्या करता है, सीपीयू से इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, विच वी पे द कैश इन द सुपरमार्केट। ठीक है, ही विल गिव अ रिसिप्ट, तो ये क्या करता है, रिसिप्ट देता है। दिस रिसिप्ट इज अ फॉर्म ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस नोन एज अ प्रिंटर। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे आउटपुट डिवाइस हो गया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गीगोला। गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या होता है, देखिए, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस that the quality of the output is determined by the quality of input, means wrong input will result the wrong output. It is related to the accuracy of the input or output. ठीक है, पढ़ के समझ में आ गया होगा। वैसे तो इसमें क्या होता है, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आपको प्रोसेस होके आउटपुट मिलेगा। अगर आपने गलत इनपुट दिया तो आपको गलत ही आउटपुट मिलेगा, अगर आपने सही इनपुट दिया तो आपको सही आउटपुट मिलेगा। तो मतलब टोटली डिपेंड ऑन द इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इसे कहते हैं हम गार्बेज इन करोगे तो गार्बेज ही आउट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी स्टार्ट कर दिया है और फंडामेंटल्स हैं जो कंप्यूटर के वो भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, आप एक बार चेक कर लेना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कीप अपडेटेड, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।